बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो फैमिली पेंशन के लिए कौन कौन से जो मेंबर्स हैं एलिजिबल हैं, वो आज हम देखते हैं कि फैमिली पेंशन को किस तरह तकसीम किया जाता है। जी, इसमें हम 3 कैटेगरी बनाई है। तो अगर जो है सबसे पहले है कि अगर जो फौत हो गया है पेंशनर या एम्प्लॉई, तो अगर उसकी एक बीवी थी और बच्चे थे या नहीं थे, तो सारी की सारी पेंशन जो है वो बीवी की चली जाएगी। अगर बच्चे हैं तब भी जो है पेंशन इनका जो हिस्सा है वो इनकी रियल मदर को मिलेगा। अगर बच्चे नहीं हैं तब भी जो है सारी पेंशन जो है वो बेवा को चली जाएगी। यानी बच्चों की मौजूदगी में हकीकी माँ अगर मौजूद है तो बच्चों को पेंशन नहीं मिलती, उनकी माँ को ही मिलेगी। दूसरा केस इसमें कि अगर मरने वाला जो है उसकी 2 बीवियाँ थी, 3 थी या 4 थी, या एक बीवी है वो फौत हो गई है, दूसरी बीवी मौजूद है और पहली बीवी के बच्चे हैं, या 3 बीवियाँ हैं और एक बीवी से बच्चे हैं या 2, तो टोटल जो है वो नंबर 4 हो जाता है। यानी अफराद की जो तादाद है वो 4 से ज़्यादा नहीं है। ये केस है। पहले केस में था कि एक ही बीवी थी तो सारी की सारी पेंशन उसको चलेगी। इस केस में ये है कि एक बीवी है या 2 बीवियां हैं और बच्चे हैं, इन दोनों को मिलाकर उन सब की जो तादाद है वो 4 से ज़्यादा नहीं है। तो इस सूरत में क्या होगा, पेंशन जो है वो बराबर तकसीम हो जाएगी, इक्वली डिवाइडेड। इक्वली डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर 2 बीवियां हैं और दोनों का बच्चा कोई नहीं है तो क्या होगा, 50-50 हो जाएगी। ठीक है। अगर एक बीवी जो है वो उसका बच्चा नहीं है, दूसरी बीवी से जो है वो 2 बच्चे हैं, तो इसको क्या होगा, 75% मिल जाएगी और दूसरी को 25 मिल जाएगी। यानी बराबर तकसीम हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं तीसरी की तरफ, और इसमें फिर ये पॉइंट एक रिपीट करता चलो कि अगर मसलन 2 बीवियां हैं, ठीक है, इसके बच्चे हैं 2, ठीक है, यानी एक बीवी और ये एक बीवी, 2 बीवी हैं और इसके बच्चे हैं, इसका बच्चा कोई नहीं है। ठीक हो गया। तो अब क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगी, सबका हिस्सा जो है 25% बनता है, इसको 25 मिल जाएगा। ठीक है। अब पीछे 75 बचा, यानी 2 बच्चों के हिस्से होगा और एक हिस्सा इसके माँ का, तो बच्चों का हिस्सा भी जो है वो उसकी माँ को मिल जाएगा। यानी दूसरी बीवी को जिसके बच्चे हैं उसको 75% मिल जाएगा और इसको 25% मिल जाएगा। यानी जो पॉइंट था समझाने का कि बच्चों की मौजूदगी में अगर उनकी रियल मदर ज़िंदा है तो उनका हिस्सा भी उनकी माँ को चला जाएगा। माँ की मौजूदगी में बच्चों को पेंशन नहीं मिलती, यानी हिस्सा मिलता है उनका, लेकिन पेमेंट उनकी मदर को होगी। और जो तीसरा केस है, इसमें इसमें क्या है कि जो तादाद है यानी बीवियों की और बच्चों को मिलाकर ये 4 से ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे क्या था, तादाद 4 थी तो सबको बराबर हिस्सा मिलेगा, 25%, 25। लेकिन यहाँ पे क्या है कि तादाद ज़्यादा हो गई है, यानी 2 बीवियाँ हैं और बच्चे 3 हैं। एक बीवी है उस रियल वो उसका बच्चा नहीं है, और जो बीवी फौत होगी उसके बच्चे हैं, यानी स्टेप चिल्ड्रन। तो क्या होगा, यानी उनकी तादाद 4 से बढ़ गई है। तो अब इस सूरत में हम क्या करेंगे, तो इसमें ये होगा कि पहले जो बीवी ज़िंदा है उसका हिस्सा अलग कर लेंगे। मसलन 2 बीवियाँ समझ लें, 2 वाइफ्स, और एक बीवी जो है उसके 2 बच्चे हैं और जो दूसरी बीवी है उसका 1 बच्चा है। यानी 2 बीवियाँ की 2, 4 और 5, 4 से तादाद जो है वो बढ़ गई। तो पहले क्या होगा, ये जो 2 बीवियाँ हैं इनको 25%, हर एक को 25% मिल जाएगा। यानी इसको क्या होगा, अपना हिस्सा मिल गया
25% और इसको 25%। अब पीछे क्या बचा, 50% पेंशन बची। तो जो 50% पेंशन है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 हिस्से ये 2 बच्चे हैं इनको मिल जाएगी और एक हिस्सा जो है वो इसको मिल जाएगा, यानी 3 हिस्सों में जब डिवाइड करेंगे तो इसका जो हिस्सा है इसकी माँ को चला जाएगा और इन बच्चों का जो हिस्सा है वो इनकी रियल मदर को चला जाएगा। ठीक है। इसी तरह मतलब अगर सपोज केस ही है कि अगर जो है 3 बीवियां हैं तो 3 वाइफ्स और इसके जो है वो कोई बच्चा नहीं है, इसके 2 बच्चे हैं, इसके भी 2 बच्चे हैं। ठीक है। तो क्या होगा, इस बीवी को 25%, इस बीवी को भी 25% और इसको भी 25% शेयर मिल जाएगा। अब पीछे क्या बचेगा, सिर्फ 25%। तो अब क्या होगा, वही जो 25% है वो इन चारों बच्चों में डिवाइड कर दिया जाएगा और वो क्या होगा, उनकी माँ को चला जाएगा हिस्सा। ठीक है। यानी 25% ये तादाद कितनी होगी, यानी 3 बीवियाँ हैं, 1 2 3 और बच्चे हैं 2 5 2 4, यानी टोटल मिला के ये तादाद जो है वो 7 हो गई। तो ये वाला फार्मूला लगेगा मोर देन 5। इसमें क्या होगा, बीवियों का हिस्सा जो है अलग कर दिया जाता है और हर बीवी का हिस्सा जो है वो 25% होता है। इस केस में जब तादाद बच्चों की 4 से ज़्यादा हो, हर बीवी को 25% और 25% और जो बाकी रह जाएगा हिस्सा, ठीक है, तो वो क्या होगा, बच्चों में तकसीम हो जाएगा। अब एक और चौथा केस देख ले कि इसमें 4 बीवियां हैं सपोज और बच्चे भी हैं, तो क्या होगा, बीवियों को 25 मिल जाएगा और बच्चों को हिस्सा नहीं मिलेगा। क्यों, पेंशन पूरी जो है वो तकसीम हो गई। ठीक है। इसमें आखिर में सम अप करता हूँ, यानी एक बीवी है तो इसमें बच्चे हों या ना हों सारा हिस्सा इसी को मिलेगा। अगर बीवियाँ और बच्चे मिला के जो कुल तादाद है हम अफराद की वो 4 है तो 25 यानी इक्वली डिवाइडेड हो जाएगा। यानी ऐसा भी हो सकता है कि 2 बीवियाँ हैं बच्चा नहीं है तो हर बीवी को आधा आधा मिल जाएगा। अगर 3 बीवियाँ हैं बच्चा कोई नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा, 33.33% मिल जाएगा। यानी तादाद कुल 4 है तो इक्वली डिवाइड होगा और अगर 4 से तादाद बढ़ जाती है तो हर बीवी को 25% हिस्सा मिलेगा और बाकी जो बच जाएगा वो बच्चों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यानी रिमेनिंग हिस्सा जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।